शुरू करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स पोर्शन। चैप्टर है हमारा लाइट। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लाइट में उसका डेफिनेशन, उसके फर्दर फिनोमिनन, उसमें स्फेरिकल मिरर एंड देयर टाइप्स एंड इमेज फॉर्मेशन। डेफिनेशन में हम लोग सिंपल डेफिनेशन समझेंगे, लाइट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिनोमिनन में उसके हम लोग कई तरह के फिनोमिनन समझेंगे, जैसे होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। अच्छा, फिनोमिनन में जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग चार फिनोमिनन की बात की है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। बट इन योर क्लास, इन क्लास 10th, वी शैल ओनली डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, नॉट द डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि ये आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर इन क्लास 12th, थोड़ा हायर लेवल की चीज़ है, इसलिए आप लोग इसे क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो केवल हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल मिरर एंड देयर टाइप्स। इसमें हम लोग दो टाइप्स पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एक और मिरर होता है, एक होता है सिंपल मिरर और प्लेन मिरर। सिंपल मिरर और प्लेन मिरर, तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। सिंपल मिरर और प्लेन मिरर जो आप लोग सिंपल अपने शीशे में देखते हो, अपना चेहरा देखते हो, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर एंड बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो पूरा मिला करके देखें, अगर हम कॉन्सेप्ट समझें तो लाइट में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, इसके फिनोमिनन डिस्कस करेंगे। फिनोमिनन में भी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल मिरर एंड देयर टाइप्स में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और थोड़ा बहुत एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी दूंगा मैं आपको सिंपल मिरर एंड प्लेन मिरर का, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइट की बात शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। तो लाइट की बात करते हैं। तो लाइट होता क्या है? लाइट होता क्या है? हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। अब विदाउट हैविंग एनी लाइट, मतलब बिना अगर लाइट ना हो तो हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते। अगर मैं इस कमरे का लाइट बंद कर दूँ अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए, तो यू आर नॉट एबल टू सी मी एनी हाउ विदाउट हैविंग यू टॉर्च और एनीथिंग। टॉर्च ले लो, लाइट ले लो, कुछ भी ले लो, तभी तुम मुझे देख पाओगे। तो लाइट करता क्या है? ये आता है, जैसे मान लो ये आपका टॉर्च है, लाइट आता है, ऑब्जेक्ट से टकराता है, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाता है। अगर मैं इसका सोर्स ही बंद कर दूं तो ऑब्जेक्ट तो रहेगा, लेकिन इसका इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो लाइट क्या होता है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी आती है, ऑब्जेक्ट से टकराती है, तब उसका इमेज फॉर्म करती है। ये हमें क्या करती है? हमें सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है। हमें क्या देती है? हमें देखने की शक्ति देती है, सेंसेशन देती है। तो अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, which gives us a sensation of sight। मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने की शक्ति दे, देखने का सेंस गिव करे। अच्छा, लाइट और क्या हो सकती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप फर्दर, अब जब हायर क्लास में जाओगे, फर्दर 11th में जाओगे या 12th में जाओगे, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में खुलकर डिस्कस करोगे। फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट बस इतना समझो कि लाइट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पानी में भी चल सकता है, हवा में भी चल सकता है, इवन वैक्यूम में भी चल सकता है।
ये पढ़ोगे आप जब आगे चलोगे, अभी जब आगे वीडियोस आएंगी तो उसमें आप फर्दर पढ़ोगे पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, इसी कारण लाइट जो होती है डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम, उसे किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लाइट समझ में आया? लाइट क्या होता है? कोई भी पूछे, सिंपल कॉन्सेप्ट, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस अ सेंसेशन ऑफ साइट। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप कर ले जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना टॉपिक था फिनोमिनन। आगे अपना टॉपिक है फिनोमिनन। अब होता क्या है कि लाइट ट्रैवल तो करती है, किसी मीडियम से आती है, हो सकता है किसी मीडियम में चला जाए, हो सकता है उसी मीडियम में चला जाए। तो फिनोमिनन में हम जैसा कि आपको बता चुके हैं 4 तरह के फिनोमिनन होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है डाइफ्रैक्शन, एक होता है इंटरफेरेंस। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे ही फोकस करना है। तो इसे मैं हटा दूं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट के ट्रैवल करने के फिनोमिनन होते हैं। अगर लाइट आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है और उसी मीडियम में वापस जा रही है, मेरे कहने का मतलब समझिए, लाइट ये ऑब्जेक्ट है, लाइट आ रही है, टकरा रही है और उसी मीडियम में वापस जा रही है, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब ये इस मीडियम में न जा करके ये किसी फर्दर दूसरे मीडियम में चली जाए, इस चीज़ को मैं बताऊंगा, फर्दर दूसरे मीडियम में चली जाए, तो हम लोग वहाँ देखेंगे लाइट हल्का सा अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाता है, हल्का सा या ज़्यादा, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, मीडियम के नेचर, डेंसिटी पे भी डिपेंड होता है, लेकिन लाइट क्या होता है, हल्का सा टिल्ट कर जाता है। तो दैट फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और जब लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाए तो दैट फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। दैट इज अ रिफ्रैक्शन एंड दैट इज अ रिफ्लेक्शन। तो हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो मैंने बताया व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जब लाइट जो होता है वो बाउंस बैक कर जाए, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। लाइट गेट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। जैसे अपने पास मान लो कोई प्लेन मिरर है, मिरर को दिखाने का तरीका ये होता है, जान लो, ये मिरर होता है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये ऊपर वाला जो होता है ये होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जहाँ पे ये इस तरह से डैश 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 बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ये मिरर के पीछे एक साइड में पॉलिश होता है, तभी लाइट आती है और यहाँ से टकरा के वापस चली जाती है। अगर ये पॉलिश ना हो तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमें क्या कराना पड़ता है, इसको पॉलिश करना पड़ता है। ये मोस्टली लेड से पॉलिश होता है, पीवी से। ये कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज की चीज़ थी, ये लेड से पॉलिश होता है। तो रिफ्लेक्शन में होता क्या है, कोई लाइट आती है तो जैसा मैंने बताया बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, ये वापस उसी मीडियम में चली जाती है। कोई लाइट आती है और उसी मीडियम में चली जाती है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। अच्छा, लाइट जहाँ पे आती है, अगर वहाँ से मैं कोई नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ और नॉर्मल से आने वाली
आने वाली रेस से अगर कोई एंगल बनाए तो इस एंगल को कहते हैं आई, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जब बाउंस बैक करके जाती है तो उसी नॉर्मल से जो ये वाला एंगल बनता है इसे कहते हैं रिफ्लेक्ट आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पूरे रिफ्लेक्शन फिनोमिनन में लाइट में क्या होता है कि लाइट आती है, मिरर से टकराती है और बाउंस बैक हो जाती है। यदि नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इस नॉर्मल से बनने वाला जो इंसिडेंट रेस का एंगल होगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रेस का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रेस, और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल आई से और इसको एंगल आर से दिखाते हैं। ये तो कॉमन सी बात है यार, ये तो सब जानता होगा। ये चीज़ समझ में आई। इसका दो रूल होता है। होता क्या है कि रूल नंबर 1, एंगल ऑफ आई बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल आर कह दो। और रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल, जो नॉर्मल ड्रॉ की हो, एक बेस ड्रॉ की हो नॉर्मल, all lies in the same plane। all lie in the same plane। जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, all lie in the same plane। अच्छा, सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? इफ यू आस्क व्हाट डू मीन बाय सेम प्लेन, प्लेन का मतलब जानते ही होगे, मैथ्स की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मली हमारे पास 3 प्लेन होता है। एक होता है एक्स प्लेन, एक होता है वाई प्लेन, एक होता है जेड प्लेन। ये कोई इशू नहीं है, आप किसी को भी एक्स कह दो, किसी को भी वाई कह दो, किसी को भी जेड कह दो। तो होता क्या है कि अगर हमने मिरर एक्स प्लेन में रखा है, एक्स और जेड प्लेन में रखा है, तो जो भी मतलब प्रोसीजर होगा, फर्दर जो भी प्रोसीजर होगा वो हमेशा एक्स और जेड प्लेन में ही होगा। अगर हमने मिरर वाई और एक्स प्लेन में रखा है तो जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा वो वाई और एक्स प्लेन में ही होगा। अगर हमने जेड और वाई प्लेन में रखा है तो जो भी प्रोसीजर होगा वो फर्दर जेड और वाई प्लेन में ही होगा। तो सेम प्लेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जिस भी प्लेन में हमने रखा है उसी प्लेन में नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रेज ऑफ रिफ्लेक्शन का दो, एंगल ऑफ इंसिडेंट का दो, वॉट एवर, दोस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो रिफ्लेक्शन समझ में आया। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि व्हेन लाइट गेट bounce back in the same medium after striking a polished surface, after striking a polished, आफ्टर स्ट्राइकिंग ही लिख दो, पॉलिश सरफेस की जरूरत नहीं है। स्ट्राइक करने के बाद लाइट जो होता है दोबारा उसी मीडियम में चला जाए, इन द सेम मीडियम, दैट्स वाई वी आर एबल टू सी एनीथिंग। तो मुझे देख रहे हो लाइट आ रही है, मेरे से टकरा रही है, तभी जा रही है। लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया और वापस गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो दैट्स वाई यू आर एबल टू सी ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप देख ही सकते हो, समझे।
अभी रिफ्रैक्शन में एक चीज़ और आता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लास 12 में जाओगे तो आप लोग का एक नॉवल आएगा, इंग्लिश लिटरेचर में एक नॉवल आएगा, इंग्लिश लिटरेचर में एक नॉवल आएगा जिसे हम लोग शायद 12th या 11th में है, द इनविजिबल मैन। वो पूरा पूरा नॉवेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड है। उसमें दिखाएगा कि कैसे उस नॉवल का जो हीरो है वो इनविजिबल हो जाता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये बात सच है कि यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो वी आर गोइंग टू बी इनविजिबल एज सुन एज पॉसिबल। तो फिनोमिनन समझ में आया, रिफ्लेक्शन समझ में आया, लिख लो आप लोग पॉज करके। दूसरा फिनोमिनन होता है रिफ्रैक्शन। दूसरा फिनोमिनन होता है रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो मीडियम होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। ये अगर किसी भी मिरर का ये सरफेस पॉलिश ना हो तो यहाँ पे दो मीडियम बन जाएंगे। लेट सपोज ये हमारा कोई ग्लास है, ग्लास कह दो या कोई मीडियम कह दो, ग्लास ही कहते हैं हम नॉर्मली। तो लाइट यहाँ आती है इस दूसरे मीडियम से होकर के तब दोबारा पहले वाले मीडियम में जाती है। तो इस दूसरे मीडियम में क्या होगा, लाइट हल्का सा डेविएट कर जाती है अपने पास से, हल्का सा टिल्ट कर जाती है। तो इट इज़ ओनली डिपेंड अपॉन देयर डेंसिटी, हाउ डेंस द मटेरियल, हाउ डेंस द पार्टिकल्स आर। तो कितना डेंस है, क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फर्दर बहुत सी चीज़ें हैं। ये जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा। अभी पूरा हमारा चीज़ रिफ्लेक्शन पे ही चलेगा। बस ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट आती है, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसे हम लोग मीडियम 1 कहते हैं। और इसे हम लोग मीडियम 2 कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट से आती है और हल्का सा पाथ अपना जो होता है डेविएट कर देती है। ओरिजिनल पाथ तो भाई साहब ये होना चाहिए था, ये एंगल डेविएट कर जाती है, एंगल आर बनाती है। अच्छा, ये ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, ये इंसिडेंट रे है, अच्छा रे जब भी बनाना डायरेक्शन जरूर दिखाना। डायरेक्शन नहीं दिखाने पे क्या होता है, नंबर कट जाता है। मैं डायरेक्शन ना दिखाऊं तो समझ नहीं आएगा कि कौन सी लाइट कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। डायरेक्शन ऑलवेज दिखाना। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ओरिजिनल पाथ तो हमारा ये है, ओरिजिनल पाथ तो हमारा ये है। तो ओरिजिनल पाथ और रिफ्रैक्टेड, ये जो रेस है, अगर ये मीडियम ना होता तो ओरिजिनल पाथ हमारा यही होता। ओरिजिनल पाथ और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेवा। डेवा का कॉन्सेप्ट भी आप फर्दर हायर क्लास में ही सीखोगे, लेकिन बस ना जान लो हम लोग डेवा कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डेल कह दो, डेवा कह दो। रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होता है डेवा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है रिफ्रैक्टेड, ओरिजिनल पाथ क्या होता है, तो ये सब समझ में आया। तो अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्शन को डिफाइन करने को, तो होता क्या है कि व्हेन इंसिडेंट रे और when incident ray getting deviated from its path in another medium, that phenomenon of light is known as refraction। अच्छा, और थोड़ा इन सब चीज़ों को हटा दूं। ये जो मीडियम है इसी को मैं वापस यहाँ से कवर कर दूं तो आप देखोगे कि ये
रिफ्रैक्टेड रे वापस जाके यहाँ हल्का सा नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये हल्का सा अंदर को टिल्ट कर जाएगा। ये एंगल आई और ये एंगल थीटा दोनों बराबर होंगे। देख भी सकते हो यार, ये मीडियम 1 से आ रहा है, मीडियम 2 में जा रहा है, वापस से मीडियम 1 में आ जा रहा है। दैट इज़ नॉट अ मीडियम 3, दैट इज़ मीडियम 1, वापस से मीडियम 1 में चला जा रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और वहाँ पे जो एंगल ऑफ थीटा बन रहा है दोनों बराबर हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। रिफ्रैक्शन इट इज़ जस्ट इंट्रोडक्टरी, it was just a introductory video. We will further discuss about refraction in next videos after knowing the spherical mirror concept, concave lens, convex lens, concave mirror, convex mirror के बाद मैं आपको रिफ्रैक्शन का फर्दर वीडियो बताता हूँ। तो अब अपना अगला टॉपिक है मिरर। अब अपना अगला टॉपिक है मिरर। मिरर क्या होता है? कई बार चले जाते हो शीशे देखने, मिरर क्या होता है? मिरर यार देखो होता कुछ नहीं है, एक ग्लास होता है जिसका एक साइड, कोई भी एक साइड, इधर वाला ले लो, लेफ्ट साइड ले लो या राइट साइड ले लो, कोई भी एक साइड पॉलिश्ड होता है और कोई भी एक साइड मतलब पॉलिश नहीं होता है। लाइट हमेशा अनपॉलिश्ड सरफेस आती है, लाइट हमेशा अनपॉलिश्ड सरफेस आती है और फर्दर रिफ्रैक्ट होती है, जो भी होती है ये हमेशा बाउंस बैक कर जाती है कुछ फर्दर एंगल्स पे। तो ये जो स्पेशल ग्लास है जिसका एक साइड पॉलिश है और एक साइड अनपॉलिश है, दैट इज अ मिरर। ये फ्लैटन होता है अक्सर, लेकिन हमको मिरर नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट। अपने को स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर? करना कुछ नहीं है, मिरर का ही कॉन्सेप्ट है। एक स्फीयर होता है, उसका कोई भी एक साइड अंदर या बाहर, मोस्टली अंदर का ही साइड पॉलिश्ड होगा। स्फीयर है भाई, तो बाहर का तो पॉलिश कर नहीं सकते हो, तो अंदर का जो साइड होता है वो पॉलिश्ड होता है। इसका कोई भी एक छोटा सा आर्क ले लेते हैं, कोई भी छोटा सा आर्क ले लो, कोई भी छोटा सा आर्क, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। या फिर इस तरह का बनेगा, सॉरी, कोई भी छोटा सा आर्क ले लेते हैं। तो इस स्फेरिकल मिरर में एक साइड पॉलिश होता है स्फीयर में और एक साइड अनपॉलिश होता है। इसी में से दो टाइप के मिरर बनते हैं। हमारा पहला मिरर होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एक सेंटर होगा, भाई स्फीयर का एक सेंटर होगा। सेंटर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जो ये लाइन मिरर को या फिर बोले तो आर्क को जहाँ काटती है उसे पी कहते हैं। ऑन दैट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये पी क्या होता है? ये होता है पोल। ये सी सेंटर को हम लोग मिरर के कॉन्सेप्ट में हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जाहिर सी बात है ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस ही होगी, तो इसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ मतलब इस कर्व का रेडियस। अच्छा, इनके बीच में एक और पॉइंट होता है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो बीच का पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट एफ, इसे हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। तो अगर डिफाइन करने को बोले व्हाट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस? अ लाइन विच पासेस, डायमीटर कह दो, हाँ सबसे अच्छा डायमीटर कह दो। अ लाइन पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अ पोल इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज अ पोल और व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द फोकस? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना।
तो स्फेरिकल मिरर में अपना हेडिंग डालो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स नाम ये अक्सर कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसमें कुछ करने का नहीं, इसमें बस खाली आखिरी वाला टॉपिक और आखिरी वाला वर्ड पकड़ना। यह है केव और यह है एक्स। केव मतलब जहाँ पे लाइट केव में आती हो, जहाँ पे लाइट केव में आती हो। ये कुछ केव टाइप का है ना, केव बोले तो गुफा, तो जहाँ पे लाइट केव टाइप की आती हो, केव में आती हो। और एक्स मतलब केव का एक्स बोले तो उल्टा, जहाँ पे लाइट केव के बाहर से आती हो, केव के बाहर से आती हो। इसमें पॉलिश सरफेस कहाँ होगा? आउटर पे होगा, आउटर पॉलिश्ड होगा, और इसमें इनर पॉलिश्ड होगा। यहाँ पे जो लाइट आएगी वो हमेशा कन्वर्जिंग होगी। अभी ये डाइवर्जिंग भी आता है, मैं बताऊंगा। इसको हम लोग हमेशा कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। बताता हूँ कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, और इसको हम लोग अक्सर डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या होता है कन्वर्जिंग मिरर और क्या होता है डाइवर्जिंग मिरर? कन्वर्जिंग मतलब जहाँ दो लाइट एक्चुअली जाकर के मीट कर जाती हूँ। एक्चुअली अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, लाइट एक्चुअली आकर के कहीं ना कहीं मीट कर जाती हैं, कहीं ना कहीं पे आकर के मीट करके इमेज फॉर्म करती हैं, एक रियल इमेज फॉर्म करती हैं। दैट इज़ कॉल्ड द कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, लाइट दूर जाती जाओ, दूर जाती जाए, दूर जाती जाए। दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब अपना अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। तो हेडिंग दो अपना इमेज फॉर्मेशन। हाँ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर, पहले तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल होते हैं। रूल समझ लो क्या होते हैं। कोई भी मिरर ले लो, मैं हमेशा कॉनकेव मिरर, अगर इस तरह ना बने तो कोई कुछ नहीं करने का, एक सीधी लाइन ड्रॉ करना और इसका हल्का सा घुमा देना। दैट इज़ अ कॉनकेव मिरर। रूल नंबर 1 क्या होता है कि लाइट कहीं से भी आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो अगर। रूल 1 क्या है कि लाइट कहीं से भी आ रही हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमेशा फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या होता है, मतलब अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को पी ए लिख रहा हूँ, तो इट पासेस थ्रू फोकस। रूल नंबर 2 क्या होता है कि लाइट अगर फोकस से होके जा रही हो, अगर कहीं से फोकस से होके जा रही हो, तो ये वापस स्ट्राइक कहाँ करेगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि लाइट अगर पासेस थ्रू फोकस, then it will go parallel to principal axis. और रूल नंबर 3 अपना क्या है कि लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वापस ही अपने पाथ पे रिट्रेस कर जाती है। When light
passes through center of curvature C, then it will retrace their path. मतलब जिस पाथ आई है उसी पाथ वापस चली जाएगी, जिस हाथ आया उसी हाथ निकल जाओ। तो ये कुछ रूल होते हैं, 3 रूल हैं मेजरली, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ये रूल आप लोग लिख लो, ये इमेज फॉर्मेशन का एक बेसिक रूल है। अब अपना जो भी इमेज फॉर्म होगा वो इन्हीं रूल पे बेस्ड होगा। तो पहला हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में हम एक कॉन्केव मिरर लेते हैं और उस पर जगह जगह पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेज देखेंगे कहाँ बन रहा है। तो अपने पास इसे मैं हटा दे रहा हूँ। ये है अपना कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल P, यहाँ पे अपना है ये फोकस F, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो पहला ऑब्जेक्ट हम लोग दूरी पे रखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट हमारा रहता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट दिखाने का तरीका होता है, ये ऑब्जेक्ट दिखाने का तरीका होता है। जिधर को हेड होगा इसे हेड कहते हैं और इसे टेल कहते हैं, और ये बॉडी होती है। तो ऑब्जेक्ट जिधर को हेड रहेगा आदमी उस साइड को खड़ा रहता है। मतलब ये मेरा हेड है तो मैं सीधा खड़ा हूँ, मैं पलट जाऊँगा तो मेरा हेड नीचे को हो जाएगा। तो दैट इज़ अ हेड, दैट इज़ अ टेल। तो ऑब्जेक्ट हमारा सीधा खड़ा है, ये A है, ये B है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट है हमारा बियॉन्ड C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। पीछे है, कहाँ पीछे ये नहीं पता, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा भी पीछे हो सकता है, बहुत पीछे भी हो सकता है। तो देखो यार, होता क्या है कि इमेज फॉर्म करने के लिए हमें 2 लाइट्स की जरूरत पड़ती है। 2 लाइट क्यों? एक लाइट से तो इमेज फॉर्म होगा नहीं जब तक दूसरी लाइट इसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। भाई एक लाइट इधर से टॉर्च से मेरे साइड आ रही है और उधर से एक बल्ब के साइड से मेरे साइड आ रही है, दोनों जब मेरे से टकरा के वापस जा रही होगी और आपके कैमरे पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, तभी मेरा इमेज फॉर्म हो रहा होगा। अगर एक ही लाइट रहती, एक ही टाइप ऑफ लाइट रहती, तो इमेज फॉर्म कभी नहीं होता। तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमें हमेशा 2 लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 लाइट्स की बात करें तो पहला लाइट हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। तो रूल नंबर 1 क्या बताया था मैं? जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए तो ये कहाँ से पास हो जाएगा? ये फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा लाइट मैं कहाँ से ले जाऊँ? देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, ये ज़्यादा दूर भी हो सकता है, ज़्यादा पास भी हो सकता है। तो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाना बेवकूफ़ी होगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लोग ले जाते हैं, दिखाऊंगा भी। दूसरी लाइट मैं हेड से लगाता हूँ कहाँ को? फोकस की ओर। सॉरी, दूसरी लाइट जाती है फोकस से, और ये फोकस से जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा? ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस बार इमेज इस तरह बनी, ये बनी A' और B'। हेड नीचे को होगा तो A' और टेल ऊपर को है तो B'। तो इमेज क्या बनी? इमेज कहाँ बना? इमेज आप लोग देखो तो कहाँ बना? बिटवीन C एंड F। अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर है, ये कितना दूर है तो ये भी इतना आगे पीछे होता रहता है, लेकिन मेनली हम लोग मानते हैं कि बिटवीन C एंड F बनता है। तो इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन C एंड F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अच्छा, अब बात करते हैं इमेज का टाइप क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा। देखो, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा बना है, तो छोटी साइज है, मतलब स्मॉल साइज है, जिसे हम लोग जनरली साइंस के लैंग्वेज में डिमिनिश्ड कहते हैं। डायमिनिश्ड कहते हैं या डिमिनिश्ड कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। जैसी साइज कैसी है? डिमिनिश्ड है।
अच्छा, ऑब्जेक्ट तो सीधा है, इमेज उल्टा बना है, तो कैसा बना है? अच्छा, रियल इमेज बना है, रियल इमेज बना है। हाँ, रियल इमेज होता क्या है? रियल इमेज होता क्या है कि जब एक्चुअली में वो इमेज सच में बने, मेरी जो इमेज आप तक आ रही होगी वो एक्चुअली में इमेज बन रही होगी, दैट इज़ अ रियल इमेज। एक और होता है, वो होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज होता क्या है कि जब लाइट एक्चुअली में कहीं मीट ना कर रहा हो। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये लाइट आ रही है, ये वाली लाइट, ये वाली लाइट, ये और ये वाली लाइट, ये आकर के यहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं और मीट कर रही हैं, तभी इमेज फॉर्म हो रहा है। वर्चुअल इमेज में होता क्या है कि लाइट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दे अपीयर्स टू बी मीट, मतलब ये मीट नहीं करेंगी, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ये आगे चल के कहीं अपीयर होंगी, कहीं मीट करेंगी। तो ये क्या हो रहा है, रियल बन रहा है। और देखो तो ये ऑब्जेक्ट सीधा है, ये ऑब्जेक्ट उल्टा है, ये ऑब्जेक्ट सीधा है, ये ऑब्जेक्ट उल्टा है, तो इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड। ये कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बना है। साइज क्या है, हल्का सा छोटा है तो डिमिनिश लिख दिया हमने। इमेज कैसा फॉर्म हुआ है, इमेज जो फॉर्म हुआ है वो रियल है और इन्वर्टेड है। अच्छा, जहाँ जहाँ रियल होगा वहाँ वहाँ इन्वर्टेड होगा, ये स्टार करके लिख लो, जहाँ जहाँ रियल होगा वहाँ वहाँ इन्वर्टेड होगा। मैं बात कर रहा था अगर लाइट फोकस से ना पास हो करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं। ये लाइट भी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगा तो ये यहाँ कहीं मीट कर जाएगा। तो वही चीज़ है बिटवीन सी एंड एफ, या तो आप फोकस से पास करा दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, डजेंट मैटर। अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं ए एंड बी। ये ऑब्जेक्ट रखने का तरीका तो समझ में आ गया। अब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा एट सी। अब इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, अब एट सी पे रखा है तो ये लाइट अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल passes थ्रू द फोकस and the second light will goes through the focus and parallel to the second light will go through the focus and parallel to the principal axis। तो देखो जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा वो एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ये साइज और ये साइज लगभग लगभग सेम होती है। ये थोड़ा सा स्केल लेके जब आप लोग करोगे तो देखोगे दोनों का जो साइज बनेगा वो सेम साइज बनेगा। तो इमेज कहाँ बना, एट सी, साइज क्या है, सेम साइज है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो तो ऑब्जेक्ट सीधा है, यहाँ ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज जो है इन्वर्टेड है, यानी टाइप कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम लोगों ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज कहीं सेंटर एंड एफ के बीच में बन रहा था। जब ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज एट सी पे ही बन रहा है। इसके केस में जो साइज थी वो डिमिनिश थी, इसके केस में जो साइज है वो सेम है। अब इसका मैं पूरा चार्ट बना दूंगा आपको, ये समझ में आया। अब अपना ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे चलता है सी और एफ के बीच में। अब अपना ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में चलता है।
अब यहाँ कहीं बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहेगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब यहाँ से लाइट travel parallel through the principal axis and passes through the focus। लाइट जो है ट्रैवल करेगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और पास कर जाएगी फोकस से, और दूसरी लाइट वापस फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट वापस फोकस से जाएगी, 1 सेकेंड, दूसरी लाइट वापस फोकस से जाएगी और ये कहीं सी के बियॉन्ड मीट करेंगी, ए डैश बी डैश। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो देखा कि लाइट कहाँ गई, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? बियॉन्ड सी फॉर्म हो रही है। तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म करेगा? बियॉन्ड सी फॉर्म करेगा। और साइज कैसी होगी? साइज देखो तो इससे बड़ी है, लार्ज है, इनलार्ज है। साइज कैसी होगी? साइज जो होगी वो लार्ज होगी। और टाइप कैसा होगा? टाइप देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज उल्टा है, तो यहाँ पे टाइप जो होगा वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मोस्टली केस में देखोगे यार टाइप जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। और साइज समझ में आया, इमेज समझ में आया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट अपना थोड़ा सा और आगे जाता है और बिटवीन सी एंड एफ से आकर के एफ पे आ जाता है। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सी और एफ पे आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? एट फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट है एट फोकस। यहां से लाइट ट्रेवल करती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से पास कर जाती है, फोकस से पास कर जाती है। और दूसरी लाइट, एक सेकंड, हाँ, अब हमारा ऑब्जेक्ट है एट फोकस। अभी हमने देखा बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट है एट फोकस। यहाँ से लाइट ट्रैवल करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू दी फोकस। और दूसरी लाइट सीधा पोल पे जाती है, जिस एंगल आई पे जाएगी और उसी एंगल आर पे वापस कर जाएगी। तो देखो ये यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे चली जाएगी, यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे चली जाएगी। मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगी? एट इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी पे कहीं आगे आकर के ये इमेज बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो साइज कैसा होगा? हाईली इनलार्ज होगा। साइज कैसा होगा? हाईली इनलार्ज्ड। एंड टाइप क्या होगा? टाइप देखो तो टाइप क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस से आगे बढ़ के बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकी पे आएगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड पोल। अब लाइट को पास करना है तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस से होकर के निकल जाएगी। इट विल पासेस थ्रू द फोकस एज इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
ये फोकस से होके निकल जाएगी। दूसरी लाइट क्या करेगी, या तो इसको पोल से निकाल दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल देते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। एक सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी और होता क्या है कि ये पाथ रिट्रेस कर जाती है, ये पाथ रिट्रेस कर जाती है तो वापस इस तरह जाएगी। तो आगे जब मैं बढ़ाऊंगा इसे, जब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि आगे जाकर के और फैलती जा रही है, इन्फिनिटी पे मिलेगी नहीं, ये और फैलती जा रही है, डाइवर्ज होती जा रही है लाइट। तो इस केस में क्या होता है कि लाइट यहाँ अपीयर की जाती है, यहाँ पे अपीयर की जाती है, दे डोंट एक्चुअली मीट, दे अपीयर लाइक टू मीट। और ये यहाँ कहीं बियॉन्ड द मिरर, ये यहाँ कहीं बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर कह दो या बियॉन्ड द पी, ये पी पे कहीं सीम्स टू बी मीट, मतलब कहीं लगेगा कि हाँ मीट कर रही है। तो साइज कैसी होगी, इनलार्ज होगी। और इस केस में जो हमारा इमेज का टाइप होगा, इस केस में जो हमारा इमेज का टाइप होगा वो सीधा होगा, सीधा होगा तो वर्चुअल होगा, मतलब एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, और इरेक्ट होगा, इरेक्ट बोले तो सीधा होगा, मतलब इन्वर्ट नहीं है। तो ये बात समझ में आया। अगर मैं इसका चार्ट बताऊं, अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं तो ऑब्जेक्ट, इमेज, इमेज साइज, इमेज टाइप, तो ऑब्जेक्ट था हमारा पहले बियॉन्ड दी सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ बना था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज क्या थी, डिमिनिश थी। इमेज टाइप कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा बनाऊं तो अब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है एट सी, तो इमेज कहाँ बनेगा, एट सी। साइज कैसी होगी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा मैं कहाँ बनाया था, सी और एफ के बीच में, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज कहाँ बना था मेरा, बियॉन्ड सी, इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा मेरा इमेज, चौथा मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, एट फोकस। जब एट फोकस रखा था तो इमेज कहाँ बन रहा था, एट इन्फिनिटी। ये कैसा बन रहा था, हाईली इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। और फिफ्थ मैंने कहाँ रखा था, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इमेज मेरा कहाँ हो रहा था, अपीयर टू मीट बियॉन्ड द मिरर। इमेज मेरा कहाँ बन रहा था, बियॉन्ड पी। ये इमेज कैसा बन रहा था, इनलार्ज बन रहा था, हाईली इनलार्ज ही होता है, ये इनलार्ज होता है। और ये कैसा बन रहा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये चार्ट होता है। देखो, तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट मिरर के पास ला रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट मिरर के पास ला रहा हूँ, वैसे वैसे जो इमेज है वो बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी बनती जा रही है। अच्छा, बियॉन्ड सी से भी पहले एक और इमेज फॉर्मेशन होता है, वो जनरली लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन आप लोग जान लो कि अगर ऑब्जेक्ट
एट इन्फिनिटी हो, अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एट फोकस करके दिखा दे रहा हूँ। इसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, क्योंकि इसके साइज का पता ही नहीं चल पाएगा, एकदम छोटा सा इमेज बनेगा, पॉइंट साइज होगा। अच्छा ये इमेज कैसा होगा, ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी, उसके बाद बियॉन्ड सी है, इसको ऊपर लिखना। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर।